जिस बात पे डिस्कस करने वे नॉर्मली हर किसी के साथ तो नहीं होता। जो कुछ सोचते कुछ और थे और वो कुछ और जाता है। तुम कोई कांड करने से पहले ये डिसाइड नहीं करते कि उसको करना किस तरह, बट तुम उसको कर जाते हो। ये तुम्हारे उस खोपड़ी में कुछ वैसा साइकिल नहीं चलता, बट तुम कांड करने के बाद वो जो कंडीशन तुम बनाते हो वो सारा जिम्मेवारी तुम खुद ही उठाओगे। ये सारा दिक्कत तुम खुद ही लोगे कि तुम आगे करना क्या है, बट तुमको उस चीज में कोई इंटरफेयर करने वाला है, बहुत कोई। और तुम दो वाई शब्द का इस्तेमाल सुने हो ना, वाई, कि तुम वाई की कंडीशन में आके फंस जाओगे। तुम इस साइड भी जाते हो तो जो ये साइड वाला ह्यूमन है, हम लोग इसको 3 पर्सन में बांटते हैं, ए बी सी। अगर तुम सी में हो तो सी में तुम ए भी जा सकते हो, ए से बी जा सकते हो। अगर तुम ए में हो तो तुम बी पहले जाओगे, ना कि सी, और तुम ए से पहले बी ही जाना पसंद करोगे। और अगर तुम सी में हो तो वाई शब्द में आ जा रहे हो, जो स्ट्रेंगल की तरह होता है। बट मैं उस कंडीशन में था, मैं उस जगह को नहीं सोचा था कभी इतना बड़ा कुछ कर पाएंगे। बट जो होता है तुम अपने सोच को बदल सकते हो, और जो होता है वो तुम उस टाइम में ये तेरा यहाँ से पूरा ब्लैक होल की तरह क्लीन हो जाता है। तुमको आगे करना क्या है और तुम कर क्या जाते हो, और तुम उस कांड को करने के बाद तुम क्या सोचोगे ये तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, क्यों ना। हाँ, ये बात ना समझने वाली है कि तुम उस बात को कितने दिनों तक याद रखते हो। उस जो तुम घटना कर चुके हो, उस घटने से तुम क्या तुम्हारे अंदर बदलाव आते हैं, ये तुम गौर नहीं करते हो। हाँ, अगर सामने वाला को तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा कर नहीं सकता है तो बहुत ज्यादा तुमसे हर्ट हो सकता है। नहीं मानता हूँ, बहुत गलती उसी की है जो उस कंडीशन को समझा नहीं गया, और उस कदम पे जो बिना सोचे लिया गया है। मैं उस चीज को सॉरी बोलता हूँ, तुम भी बोलो, क्योंकि उस जगह पे तुम खड़े अभी नहीं हो। जिस टाइम तुम उस जगह पे खड़े हो जाओगे ना, उस टाइम तुम जेल से बोलोगे क्या कर रहे थे। ये चीज सोचने वाली बात है ना, कि हम लोग जो चीज करना पसंद नहीं करते, तो हमें किसी से इफेक्ट पड़ता है, और वो इफेक्ट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है। और तुम जो भी काम करते हो तो उसे तुम सोचते नहीं हो कि तुम इतने बदल जाओगे, और इतना बदलाव आएगा कि उस वस्तु से या उस पार्टिकुलर चीज से कभी इतना बदलाव की एक्सपेक्टेड भी नहीं करते हो, है ना। ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे अच्छी तरह से आ रही है, लेकिन मैं उस कंडीशन को समझ पाऊं तो मेरे पास एक आंसर लेने के बाद दूसरा क्वेश्चन भी आता है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीसरा क्वेश्चन आके मुझको बोलता है कि तुम इस जगह पे किस पार्टिकुलर पे तुम सही हो या एब्सोल्युटली तुम रॉन्ग हो। एक अनंत के रास्ते पे जिसे मैं हर एक सवाल का आंसर ढूंढने के लिए बैठा हूँ, उस आंसर को मैं ढूंढ तो रहा हूँ। एक आंसर मिलने के साथ दूसरा आंसर हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम उस आंसर हमें चाहिए ही क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा डाउट है कि हम क्यों कर रहे थे, वाई। तो हम लोग बाय कि हम लोग उस सराउंडिंग को समझ रहे हैं। मेरे पास अभी 3 ही क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन के हर उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हमको पूछना पड़ेगा कि मैं उस जगह पे क्या उस जगह में सही था नहीं, क्योंकि मुझको आंसर देना मुझको बनता है, और मैं उसको याद करूं तो मुझको बुरा लगता है कि मैं उसके आंसर देने के लायक हूँ, लेकिन उसे आंसर नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इस जगह पे कभी तुम आओगे तो तुम जान जाओगे। वीडियो बना लगी, बाय। तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन थे, बट किसी को तुमसे एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा था, तो एक्सपेक्टेड अब टूट चुका है, और तुमसे उम्मीदें जो बहुत कम हो गई है। तो मेरी उस वाई शब्द का इस्तेमाल, वाई में 3 क्वेश्चन हो रहे, ए बी सी। ए में मेरा ऐसा क्वेश्चन है जो इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमको पूछना चाहिए, उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। और जो बी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको देने के लिए एक्साइटेड हूँ, और उस आंसर को जानने के लिए जिसे मेरे अंदर जिज्ञासा जगाई। और सी ऑब्जेक्ट जो
जो तुम हो और एक मैं हूँ, अभी उस जगह पे पार्टिकुलर टाइम पे तुम नहीं आए हो, इसलिए उस जगह को तुम साइड ही रख सकते हो। तुम हो सी पर, सी ऑब्जेक्ट, जो तुम उसको तुमको चाहिए ही उस चीज का आंसर। वाई कि माथा भी दर्द करे या तुम्हें इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जब तुम सी ऑब्जेक्ट पे जिस दिन आके रहोगे, उस दिन तुम्हें किसी चीज की परवाह करना भूल जाओगे कि उस जगह पे मुझको क्या चीज बोल रहा था। हर चीज को आंसर देना क्यों ही जरूरी है, बट आप आंसर देना जरूरी है और कुछ अलग सोच रखना जरूरी है, वरना उस सी ऑब्जेक्ट ह्यूमन को सरपास करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास दो ही ऑप्शन थे। वाई की जगह उसके पास खुद के दो ऑप्शन, या तो वो खुद को डिस्ट्रॉय करे या तो उस मूवमेंट को ही अपने सोच के अकॉर्डिंग सोच के रखे, तो सरवाइव कर पाएगा। तो मैं दूंगा नॉन एग्जिस्ट। वो पता नहीं कब तक वो पर्सन एग्जिस्ट करेगा। उस बच्चे की जो कहानी है, मैं उस बच्चे की कहानी की आधी हिस्ट्री बता चुका हूँ। उसके साथ जो होने वाला है, उस कहानी का आधा पार्ट यही है हम लोग का।